Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha मैम फ्रॉम RS Bura Academy. बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं. टुडे आई शैल टेल यू अबाउट डायरी एंट्री. हाउ टू राइट डायरी एंट्री. व्हाट इज़ डायरी एंट्री. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस. First of all, I tell you that what is diary. डायरी क्या है. इट इज़ अ सीक्रेट रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ. बच्चों, ये क्या होता है? एक सीक्रेट रिकॉर्ड होता है किसी भी पर्सन्स के लाइफ का. इट रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स थॉट्स अबाउट अ पर्सन, एन इंसिडेंट और अ प्लेस. जो डायरी में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपनी जो मेन इंसिडेंट्स होती है, पर्टिकुलर पर्सन से मीटिंग होती है या पर्टिकुलर प्लेस की जो विजिट होती है, उसको राइट डाउन करता है. अभी बच्चों आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ डायरी एंट्री. ये सीक्रेट रिकॉर्ड है ऑफ वंस लाइफ और ये रिफ्लेक्ट करता है व्यक्ति के थॉट्स को, फीलिंग्स को, किसी भी इंसिडेंट, प्लेस या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो डायरी एंट्री है, इसको लिखने का पर्पस क्या है. आखिर हम क्यों लिखते हैं इसको, क्या फ़ायदा होता है इससे हमें. कीप मेमोरीज अलाइव, ताकि हम जो अपनी मेमोरीज़ हैं उस चीज़ से रिलेटेड, उस प्लेस से रिलेटेड, वो हम बिल्कुल अलाइव रख सकें, उनको हम भूलें ना. सेकेंड थिंग बच्चों क्या होती है, इट लाइटन्स द बर्डन ऑफ आवर हार्ट. जब कोई भी व्यक्ति लाइक दैट, मैं भी सपोज करूँ मैं डायरी एंट्री राइट डाउन कर रही हूँ, तो मेरे जो बर्डन है, अगर मैं किसी भी इवेंट्स को लेकर के, दुख भरी घटना है या कोई स्वीटेस्ट मोमेंट है, उसके बारे में लिख रही हूँ, तो उससे मेरा बर्डन जो हार्ट का है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लाइट हो जाता है. रिमेन्स कनेक्टेड विथ स्पेशल एक्सपीरियंसेस. जो डायरी होती है वो सिर्फ स्पेशल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती है बच्चों. इट क्रिएट्स नर्टर क्रिएटिविटी. इससे ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है, न्यू थॉट्स एंड आइडियाज़ हमारे माइंड के अंदर आते हैं. ये सब चीज़ें, मतलब डायरी एंट्री लिखने से हम इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमें होने वाला होता है कि माइंड हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है. वी स्टे हेल्थ, इमोशनली हेल्दी. जो हमारे इमोशंस है वो डायरी में लिखने के बाद वी फील बिल्कुल हेल्दी फील करते हैं हम. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो फॉर्मेट होता है वो डायरी का कैसा होता है, कैसे हम लिखते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों, विदाउट रीडिंग एनी हेडिंग यू कैन राइट थिंग्स. वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ. वो चीज़ें ये है कि आप, अगर आपके एग्ज़ाम में डायरी एंट्री आई है तो ये चीज़ें तो सबसे पहले राइट डाउन कर दो. सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, उसके बाद डे. आज फ्राइडे है तो आप फ्राइडे नोट करेंगे. आगे आपने बच्चों टाइम लिखना है. सपोज करो यहाँ पर 10 AM का टाइम है, ये आपने नोट करना है. उसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना होता है, डियर डायरी. डियर डायरी. अगर आप इतना ये विदाउट एनी रीडिंग की चीज़ें लिख देते हैं तो आपको 1.5 नंबर यानी कि 1.5 नंबर फ्री का मिल जाता है. ठीक है बच्चों. अब आपको क्या करना है, आगे ये देखना है कि डायरी एंट्री आखिर हमें लिखनी किस चीज़ को लेकर के है. वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. यहाँ पर आप देख लीजिए, यू आर रिया झा. यू वेंट टू अ जू वेयर यू सा अ वाइल्ड बियर इन कैप्टिविटी. इट वॉज अ मेजेस्टिक बियर बट इट लुक्ड सो सैड इनसाइड द केस. दिस हैज़ फोर्स्ड यू टू थिंक दैट इट इज़ रॉन्ग टू कीप एनिमल्स इन कैप्टिविटी. मेक एन एंट्री इन योर डायरी. एंट्री बनानी है आपने डायरी के अंदर इन अबाउट 150 वर्ड्स के अंदर. शेयरिंग योर थॉट्स ऑन द कंडीशन ऑफ द बियर. यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि हमें डायरी एंट्री में करना क्या है. जो अपने थॉट्स है वो शेयर करने हैं. एक जो प्रिजन केज के अंदर जो यहाँ पर जू के अंदर वाइल्ड बियर्स को रखा हुआ है, उसकी कैसी फीलिंग है, वो सब चीज़ें हमें लिखनी होती हैं. बच्चों यहाँ पर जो ईच एंड एवरी डायरी के अंदर जो आप चीज़ें लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. ये चीज़ें ऐसी होती है, आपको लेफ़्ट हैंड साइड ये सब चीज़ें लिखनी होती है. कीप इन माइंड, लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले डेट, डे, टाइम, डियर डायरी. यहाँ पर डेट लिखेंगे आप, डे लिखेंगे,
सबसे पहले डेट, डे, टाइम एंड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको डियर डायरी लिखना होता है। एक लाइन जो कॉमन होती है आपकी, वो सभी में आप ये लिख सकते हैं, यस्टरडे भी लिख सकते हैं, अगर यस्टरडे का है टुडे भी लिख सकते हैं, लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं, जहाँ जब का आपका एक्सपीरियंस है वो लिखना है, लास्ट वीक भी लिख सकते हैं, लास्ट नाइट भी लिख सकते हैं, लास्ट नाइट, क्योंकि ये पीछे का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। सपोज करो यहाँ पर यू वेंट टू जू वेयर यू साई वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो डायरी एंट्री लिखनी है, ये सारा आपको जो कंटेंट लिखना है यहाँ तक, इस कंटेंट के अंदर आपको सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में लिखनी है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि आप अपना खुद का एक्सपीरियंस वहाँ पर लिख रहे हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है आपको वाइल यू आर राइटिंग डायरी, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है कंटेंट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम लिखना होता है, और जो कॉमन लाइन है ईच एंड एवरी डायरी में आपको लिखनी होती है वो मैं बता रही हूँ। यस्टरडे आई वेंट टू अ जू, यहाँ पर जू आ गया। अगर हमारे पास कोई दूसरी जगह का नाम है, आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस, आई वेंट टू माई कजन्स हाउस, जो भी आपके एक्सपीरियंस वहाँ पर रहते हैं वो लिखोगे आप। आई वेंट टू अ जू, ये तो सबके अंदर आप लिख सकते हो। लास्ट ईयर गए हो या टुडे गए हो, लास्ट यस्टरडे गए हो या लास्ट वीक या लास्ट नाइट, आई वेंट टू अ जू या आई वेंट टू, कोई भी प्लेस का नाम लिख सकते हो जहाँ पर वेयर यू हैव गॉन। इट वॉज द स्वीटेस्ट एंड बिटरेस्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पर लिख सकते हो इट वॉज द स्वीटेस्ट। अगर आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है तो स्वीटेस्ट लिखोगे, अगर आपका बिटरेस्ट रहा है तो बिटरेस्ट लिखोगे। एक्सपीरियंस, इट वॉज द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। ये दो लाइनें आप हर एक जगह पे लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना होता है, एक लाइन कॉमन जो सब में है, आई शैल नेवर हैव सच एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, इन माई लाइफ। बच्चों ये जो चीज़ है आपको हर एक जगह कॉमन है जो लिखनी है। यहाँ पर यू आर रिया झा, सबसे यहाँ पर नीचे लिखना होता है लेफ़्ट साइड में रिया झा आपको लिखना है नेम, और उसके बाद सिग्नेचर करनी है रिया झा के जो भी है, जैसे वो करती है रिया झा ऐसे। सिग्नेचर कई बार करते भी हैं और नहीं भी करते, बट नो प्रॉब्लम, आपको कर देना है। सीबीएसई में करते हैं अगर आप सीबीएसई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने कॉमन चीज़ें आपको बता दी है बच्चों। यस्टरडे आई वेंट टू अ जू, इट वॉज द स्वीटेस्ट और बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अगर आपको गंदा महसूस हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है तो बिटरेस्ट लिखोगे, अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम जू के अंदर जाते हैं तो मतलब हमें एक जो वाइल्ड एनिमल है उसको बिल्कुल कैद करके रखा हुआ है, कैप्टिविटी प्रिजन के अंदर रखा हुआ है, तो उससे हमें कैसा फील हो रहा है, बैड फील हो रहा है, तो आप बिटरेस्ट भी लिख सकते हो। सिंपल सेंटेंसेस आपने बना के लिखने हैं डायरी एंट्री में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जिससे आपको लिखने में कोई भी दिक्कत महसूस हो। इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज़ लिखी जाती है। यू वेंट टू अ जू वेयर यू सा ए वाइल्ड बियर इन कैप्टिविटी। इन द जू यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन द जू आई
मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला है। आई शॉ अ बियर विच वॉज केप्ट इन द, जो रखा गया था इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स कैद के अंदर रखा गया था जिसको। आगे आप इसी में से उठा सकते हैं। इट वॉज ए मेजेस्टिक बियर, इट लुक्ड सो सैड इनसाइड द केस। इट मीन्स यहाँ बियर है बच्चों, वेरी सैड इन द केस, इट वॉज वेरी मेजेस्टिक, ये भी लिख सकते हो। सिंपल सेंटेंसेस में लिखने हैं। इट वॉज वेरी मेजेस्टिक व्हेन आई saw it, I felt very bad because, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स लेने, बिकॉज फॉरेस्ट इज द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर हमने ट्रूथ बताई है कि वाइल्ड एनिमल्स का होम फॉरेस्ट होता है, इसलिए इज यूज किया है यहाँ पर। सो दे शुड, यहाँ पर शुड मान के चलो, बी केप्ट इन द फॉरेस्ट in prison इन कैप्टिविटी भी लिख सकते हो, यहाँ पर कैप्टिविटी वर्ड है। दे फील बैड। ये सिंपल लैंग्वेज में हमारी जो डायरी एंट्री थी ये कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपने लेके लिखना है। ये नहीं है कि आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है उसी को याद करने पे लग जाओ आप। इसमें याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। आप अपने डे टू डे एक्सपीरियंस किसी भी नोटबुक में राइट डाउन करना शुरू कर दो, इससे आपको डायरी एंट्री बहुत अच्छी सी आ जाएगी। आप अपने सबसे पहले अगर डायरी एंट्री लिखना चाहते हो तो आपको अपने डे टू डे एक्सपीरियंस राइट डाउन करने होते हैं। नाउ आई रिपीट अगेन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डेट, सेकंड डे, उसके बाद बच्चों हमें राइट करना होता है टाइम, सैल्यूटेशन, डियर डायरी। यहाँ तक आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर जो कॉमन लाइनें हैं, कंटेंट लिखना होता है। कंटेंट में जो कॉमन लाइनें हैं, सबसे पहली 2 लाइनें मैंने बताई हैं। यहाँ पर यस्टरडे, टुडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ये कोई भी हो सकता है आपकी इवेंट। आई वेंट टू अ जू की जगह आप किसी अदर प्लेस पे भी जा सकते हो। इट वॉज द स्वीटेस्ट और बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, वो आपकी लाइफ का सबसे स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। आई सेल नेवर, और जो लास्ट में आपको राइट डाउन करना होता है कि आई सेल नेवर हैव सच एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, ये होता है, ये आपको राइट डाउन करना है। नीचे आपको नेम लिखना है और नेम के नीचे सिग्नेचर करने होते हैं। आई होप बच्चों आपको डायरी एंट्री समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट आपको रहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।